अच्छा, तो आज बाबा के 5 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने पूछा कि जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनकी मुख्य निशानी क्या होगी। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनकी मुख्य निशानी क्या होगी। गुस्सा और एवरिटी निश्चय और ऑनलाइन में बाबा ने कहा कि वो ज्ञान को अच्छी रीति धारण करें। हम दूसरों को क्या सुनाने जा रहे हैं, पहले खुद में भी तो धारना चाहिए ना। ज्ञान को अच्छी रीति धारण करेंगे और दूसरा औरों को समझाते रहेंगे। फिर 21 जन्म, दूसरा क्वेश्चन, 21 जन्म सुख मिलने का आधार क्या है। आज बाबा ने नई बात बताई, हालांकि कई बार बताया है, लेकिन ये बात बहुत समय के बाद आई है। 21 जन्म सुख मिलने का आधार क्या है। सब कुछ बाप को देना। और 21 जन्म का सुख कब मिलता है, उसका आधार क्या है। इस समय हम जितना सुख देंगे बाबा के थ्रू, और फिर जो बाबा ने कहा वो थोड़ा भी नहीं आया। मन मना भाव देखो किसको टच होता है। ऑनलाइन में बाबा ने क्या कहा। जो पुरानी भक्ति, जो पुराने भगत है, जो पुराने भगत है वो आ रहे हैं, वो इनको 21 जन्मों का वर्षा। बाबा ने कहा 21 जन्म सुख मिलने का आधार है 63 जन्मों की भक्ति। 63 जन्मों की मतलब 63 जन्म से जिन्होंने भक्ति की है, तो 21 जन्म पूरा, ये नहीं 8 जन्म सिर्फ, 12 जन्म सिर्फ, पूरा 21 जन्म सुख मिलेगा उनको जिन्होंने 63 जन्म, अर्थात जिन्होंने शुरू से भक्ति की है। बाबा किसका उदाहरण देते हैं, शुरू के भगत ब्रह्मा बाबा। और भक्ति भी कैसी भक्ति, भक्ति के भी स्टेजेस है। भक्ति भी सतोप्रधान भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति। अच्छा, तो आज बाबा के महावाक्य के 5 तारीख के मीठे बच्चे, इस समय तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम्हें वाणी से परे अब वापस घर चलना है। इसलिए बाबा को याद करो, इसलिए बाप को याद करो। प्रश्न है, 21 जन्म सुख मिलने का आधार क्या है। 21 जन्म सुख मिलने का आधार क्या है। उत्तर 63 जन्मों की भक्ति, जिन्होंने पहले पहले सतो प्रधान भक्ति की है, अर्थात जो पुराने अनेक जन्म के भक्त हैं, वही ज्ञान लेते हैं, उन्हें ही 21 जन्मों का सुख प्राप्त होता है। इसे थोड़ा कम करेंगे, कूलिंग ज्यादा हो। अभी तुम्हारा भक्ति का पाठ पूरा हुआ। भगवान तुम्हें भक्ति का फल देने आए हैं। भक्त भगवान नहीं हो सकते,
भक्त भगत भगवान नहीं हो सकते। गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। अच्छा, ओम शांति। बच्चों ने माता की महिमा सुनी। अब माता को तो भगवान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भगवान को तो पिता कहा जाता है, परम पिता। अब पिता है तो माता भी जरूर है। माता को बहुत मानने वाले हैं। इसमें क्या करना चाहिए? माता को भगवान किसी को भी नहीं भगवान कर सकते। हाँ, बाबा यहाँ पर ये कह रहे हैं, देखो, अब माता को तो भगवान नहीं कहा जा सकता। यहाँ पे माता और माता तो सारे जग की भाग्य विधाता। हाँ, बाबा ने 3 बातें बताई ना, कि एक तरह से जब आत्मा परमात्मा का कनेक्शन है तो तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो शिव बाबा। फिर बाबा जब बच्चों को अडॉप्ट करना है तो ब्रह्मा को माँ बताते हैं, है ना। ब्राह्मण क्रिएट करना है तो ब्रह्मा माँ है। और फिर जब माताएं बहनें हैं तो उनकी संभाल के लिए किसी माँ को मुकर्रर किया जाता है। तो यहाँ पे बाबा महिमा कर रहे हैं मम्मा की। ये जो गीत है ना, सारे जग की भाग्य विधाता, मम्मा की हिस्ट्री में लिखा हुआ है। एक बारी जगदीश भाई जी कहीं से आ रहे थे, पांडव भवन में प्रवेश कर रहे थे, तो बाबा भी खड़े थे, मम्मा दूर खड़ी थी। तो उस दिन शायद कुछ त्योहार था, बसंत पंचमी शायद कुछ ऐसा था। तो ब्रह्मा बाबा ने जगदीश भाई को कहा, और भी ब्राह्मण थे, कि मम्मा की वंदना करो। याद है, मम्मा की वंदना करो। तो उन्होंने वो वाला, या कुंदेन तू सार हार धवला, वो, और फिर माता ओ माता तू सारे जग की भाग्य विधाता। ये जगदीश भाई ने और सब ब्राह्मणों ने वो गीत गाए थे। विशेष ये जो गीत था मम्मा के लिए बजता था। तो बाबा बताते हैं, अब माता अपने को भगवान कह ना सके, चाहे ब्रह्मा माँ चाहे मम्मा, भगवान ना कह सके, यह पॉइंट धारण करने की है। जगत अम्बा की कितनी महिमा है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान व बाप सर्वव्यापी है, नहीं। जब मात पिता कहा जाता है तो बच्चे भी हैं। जब मात पिता कहा जाता है तो बच्चे भी हैं। अगर सर्वव्यापी है फिर तो सब भगवान हो गए। भगवान सर्वव्यापी तो सब भगवान हो गए। फिर तो भगवती भी हो नहीं सकती, मतलब फिर वो इंडिविजुअल माँ भी नहीं हो सकती यदि परमात्मा सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी के ज्ञान में भगवती तो रही नहीं। सभी भगवान हैं तो आत्मा ही पिता हो गया, माता तो रही नहीं। यह फिर बड़ी समझने की बातें हैं कि भगवान सर्वव्यापी नहीं हो सकता। तुम जानते हो, कोई भी आत्मा अपने को भगवान नहीं कह सकती। भक्त कहे हम भगवान हैं तो फिर माता सिद्ध हो नहीं सकती। मतलब भक्त सभी आत्माएं कहे हम भगवान हैं तो फिर माता सिद्ध हो नहीं सकती। और फिर भक्त तो पुनर्जन्म लेते ही, भगवान तो पुनर्जन्म लेते नहीं। ऐसे तो नहीं भगवान को अपना शरीर है, मतलब जो पुनर्जन्म लेते हैं भगत, तो ऐसे थोड़ी ना कि फिर भगवान को अपना शरीर है। तो इस सर्वव्यापी की बात पर अच्छी रीति समझाना है। अब तो कॉमन हो गया, अब तो समझाना सहज हो गया। शुरू में लोग नहीं मानते थे। अब कहो उनको रावण सर्वव्यापी है, 5 विकार सर्वव्यापी हैं, तो इजीली मान लेते, क्योंकि प्रैक्टिकल दिख रहा है ना। शांति का सागर सर्वव्यापी वो दिख रहा है, या क्रोध सर्वव्यापी वो दिख रहा है।
तो बाबा कहते हैं तो इस सर्वव्यापी की बात पर अच्छी रीति समझाना है। भक्तों के लिए भगवान चाहिए ना, अनेक भक्त हैं। अब ब्रदर्स और सिस्टर्स सभी भक्त हैं, अर्थात हम सब भक्त थे ना, जो भी हम यहाँ बैठे भक्ति करके ही तो आए हैं ना। आत्मा कहती है इस समय मैं भक्ति कल्ट में हूँ। फिर आत्मा कहेगी अब मुझे बाप मिला है तो मैं ज्ञान में हूँ। अब आत्मा कहेगी मुझे बाप मिल गया तो मैं ज्ञान में हूँ। भाई बहन जितने भी शिव बाबा के बच्चे सब भक्ति मार्ग में थे, अब ज्ञान में। आत्मा ही ज्ञान सुनती है। भक्त तो पुनर्जन्म लेते हैं, भगवान तो पुनर्जन्म ले नहीं सकते, यह इनका शरीर नहीं है। भगवान तो पुनर्जन्म ले नहीं सकते, यह तो सभी जानते हैं। 5 तत्वों का शरीर लेकर भगवान को जन्म नहीं लेना है। वो कैसे आते हैं? पर काया प्रवेश करते हैं। वह तो पर काया प्रवेश करते हैं। यह ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म वतन वासी है। तो हर एक बात अच्छी रीति बुद्धि में बिठानी है। इनका भी सूक्ष्म शरीर है। आत्मा कहती है मैं एक पुराना शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती हूँ। पुराना शरीर छोटा है व बड़ा है, एक छोड़ दूसरा लेती। यहाँ तो अचानक भी छोटे व बड़े का शरीर छूट जाता है, परंतु वहां सत्युग में वहां तो पूरी आयु होने पर समझते हैं कि अब पुराना शरीर छोड़ नया लेना है, तो पहले से साक्षात्कार हो जाता है। तो यह ज्ञान आत्मा में है ना, आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है। परमात्मा के लिए तो नहीं कहेंगे कि पुनर्जन्म लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी परमात्मा नहीं कहेंगे, क्योंकि उनका भी शरीर है, सूक्ष्म शरीर। वे भी सूक्ष्म वतनवासी देवता है। बाबा तो मूल वतनवासी है, और कोई नहीं समझते कि परमात्मा मूल वतन निर्वाण धाम में रहने वाले हैं। निर्वाण धाम अर्थात वह वाणी से परे धाम है, इसलिए वानप्रस्थ नाम पड़ा है। वानप्रस्थ, वाणी, वान मतलब वाणी से प्रस्थ, ऊपर उड़ गए। वाणी से परे अवस्था में जाने के लिए 60 की उम्र के बाद जब बूढ़े होते हैं तो वानप्रस्थ लेते हैं। और यहाँ तो तुम छोटे बड़े सब समझते हो कि हम वानप्रस्थी है, हमारी वानप्रस्थ अवस्था है। आत्मा कहती है मुझे वाणी से परे स्थान में जाना है। आत्मा को मैली कहा जाता है, आत्मा को मेल कहा जाता है। जब शरीर में आती है तब आत्मा कहती है इस समय मुझे मेल अथवा फीमेल का तन मिला है। जब आत्मा शरीर में आती है तब, वैसे आत्मा को मेल कहा जाता है, जब शरीर में आती है तो कहती है मेल व फीमेल का तन मिला है। हाँ, लेकिन वो ठीक है। अब जैसे हाँ वैसे भी आत्मा पुरुष कहते हैं ना, पुरुष प्रकृति में आके अपने आप को प्रकृति एक्चुअली मेल फीमेल दोनों का ही। अब जैसे शिव बाबा को कुमार कहेंगे,
मतलब कुमार मतलब जो जैसे शिव बाबा के साथ सारे संबंध हैं, तो कुमार भी है क्या शिव बाबा? कुमार कुमारी वो भी है क्या? हाँ, ये सोचने का विषय है। हाँ, परमानेंट कुमार है। हाँ, जैसे हर संबंध कहते हैं, किसी ने मेरे से पूछा हर संबंध कहते हैं शिव बाबा के साथ, तो कुमार और कुमारी भी है क्या बाबा? कुमारी का मतलब पवित्रता से नहीं, संबंध आपको बनाना है उस हिसाब से आप कुमार कोई तो बाबा ने कहा भाई भाई बहन ये संबंध है। तो बाबा ने कहा आत्मा को मेल कहा जाता है। माताएं कभी वानप्रस्थ नहीं लेती, परंतु यहाँ बाप समझाते हैं तुम सब वानप्रस्थी हो। मैं तुम सबको वापस ले जाने के लिए आया हूं, इसलिए क्या करना है? अब मुझे याद करो और मेरे धाम में आ जाएंगे। यह कोई मनुष्य कह नहीं सकते, सुप्रीम रूह बाप ही कहते हैं। सन्यासी ऐसे बच्चे बच्चे कह बात कर नहीं सकेंगे। बाप का ज्ञान किसमें है नहीं। पूछो भगवान कहाँ है, तो कहेंगे भगवान तो सर्वव्यापी है। गोया भगवान का ज्ञान कोई में है नहीं, इसलिए भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। परंतु कैसे और कब मिलेंगे यह किसी को पता नहीं। बाप कहते हैं फोटो में कोई मुझे पहचानते हैं, फोटो में कोई ही मुझे पहचानते। देखो जब बाबा कराची में ब्रह्मा के तन में आया है ना, दादियां सब तपस्या करती थी, एक ही घर में रहते थे, कहीं इधर से उधर, कहीं जाना नहीं, कोई बाहर की कोई सेवा नहीं, है ना। बाबा आया, कितने लोगों ने उस समय बाबा को पहचाना ना। अभी भी कितने लोग बाबा को पहचानते। तो ये तो भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि कोटों में कोई में भी कोई विरले ही मुझे याद करते हैं। भगवत गीता में 4थे अध्याय में है ये कि बहुत कम लोग ही मुझे पहचान पाते, और मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसा ही जानकर और मानकर कोई विरले ही मुझे याद करते हैं। ये भी मतलब मेरा जो एक्चुअल स्वरूप है उस स्वरूप से मुझे याद करना। याद तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसा ही जानकर और मानकर कोई विरले ही मुझे याद करना। तो शिव बाबा के लिए तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं कोटों में कोई मुझे पहचानते, मनुष्य तो सरसों मिसल अथाह है, इनमें कोई जो सिकी लदे हैं वही आकर मुझे पहचानेंगे और बाप से अपना वर्षा लेंगे। तुम समझा सकते हो कि इस समय सभी भक्त हैं, चाहते हैं कि हम भगवान से भक्ति का फल लेवे। अगर तुम सब भगवान हो तो फिर भक्त तो कोई हो ना सके। तो आज बाबा सर्वव्यापी की बात पे उस बात को सिद्ध कर रहे हैं। अगर तुम भगवान हो तो बाकी तुमको क्या चाहिए? भक्तों को फिर मिलना है भगवान से। अपने को भगवान कहना यह तो भगवान की इंसल्ट है। इससे बड़ी इंसल्ट कोई होती नहीं। बाबा क्या कहते हैं, इससे बड़ी इंसल्ट कोई होती नहीं। अल्लाह से तो हम बहिश्त का वर्षा लेना चाहते हैं, तुम कहते हो हम अल्लाह हैं। अब तुम ही जज करो, तुमको कोई कहे हम अल्लाह हैं, यह कैसे हो सकता? अल्लाह तो सबसे बड़ा है ना। यह बहुत समझने की बातें हैं। कभी भी कोई अपने को अल्लाह व भगवान कह ना सके।
बाप सबका एक होगा। ऐसे बहुत कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। अरे तुम भगवान हो, हम तो नहीं मानते, हम तो भक्त हैं, आशिक हैं उस माशूक के। एक परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है। यदि सब भगवान तो सब पतित पावन। तुम समझा सकते हो कि तुम्हारे बड़े तो कहते रहे रचयिता और रचना बेअंत है। मतलब रचयिता और रचना को कोई नहीं जान सकता। इति कहा गया शास्त्र, मतलब कोई नहीं जान सकता। इति मतलब ज्ञान, ने नहीं पा सकता, नहीं ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। तुम फिर अपने को रचयिता कैसे कहते हो? बीज बेअंत हो नहीं सकता, मतलब उसके अंत को ऐसा नहीं कह सकते कि उसके अंत को नहीं पाया जा सकता। बीज खुद आकर के ये ज्ञान देते हैं, ज्ञान का सागर खुद आके ज्ञान देते। फिर बाबा कहते ना, अभी कल परसों का था, तुम चिड़ियाएं सारा ज्ञान हप कर लेती है ना, सारे सागर को हप करती। झाड़ को बेअंत कहते हैं, इतने पत्ते आदि गिन नहीं सकते। एक बीज से कितनी टालियां पत्ते आदि निकलते हैं। तुम हो चैतन्य, बोलते चालते हो। सबसे बड़ी महिमा मनुष्य की होती है। बाप कहते हैं, मैं आकर बच्चों को सारे ड्रामा का राज समझाता हूँ। यह बना बनाया ड्रामा है ना, ड्रामा के ऊपर चलते रहना है। दादी जानकी कहते थे, शिव बाबा मेरा पिता है और ड्रामा मेरी माँ है। क्योंकि ड्रामा कई बार कई चीजें समय भी सिखाता है ना। ड्रामा, समय, परिस्थितियां, तो ड्रामा मेरी माँ है, ड्रामा ने भी बहुत सिखाया है। तो बाबा कहते हैं, ये बना बनाया ड्रामा है ना, ड्रामा के ऊपर चलते रहना है। तुम बाप के बच्चे सुदर्शन चक्रधारी बनते हो परम पिता परमात्मा द्वारा, क्योंकि वह भी सुदर्शन चक्रधारी है, अर्थात तीनों कालों को जानने वाले हैं। तुम आत्माओं को बैठ आप समान बनाते हैं। तुम सृष्टि के अभी आदि मध्य अंत को जान गए हो। जान गए ना सभी, सृष्टि के आदि मध्य अंत को। तुम नई दुनिया के लिए, नए धर्म की स्थापना के लिए नई बातें सुन रहे हो। परम पिता परमात्मा से जो सृष्टि को भी पावन बनाते हैं, तुमको भी नया बनाते हैं। नई सृष्टि में फिर नया जमाना स्वर्ग का होगा। अभी तो नरक का जमाना है। तुम नरक के जमाने में हो, तुम नरक के जमाने में हो। अभी परम पिता परमात्मा ही आकर तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। यह हर एक बातें नई है और धारण करने लायक है, परंतु धारणा किनको होगी? धारणा किन बच्चों को होगी? जो भक्ति किए हुए, जो 5000 साल पहले आए थे। किसने सबसे ज्यादा भक्ति की? जो सर्विसेबल बच्चे हैं ना, जो बाप की याद में रहते हैं। धारणा होने से खुशी का नशा रहता है। पूरा दिन दिनचर्या बहुत अच्छी रहे, अमृत वेला भी एक्यूरेट, मुरली क्लास भी एक्यूरेट, सम्मान का भी अभ्यास, संपर्क भी एक्यूरेट, तो अंदर से खुशी रहती है। तो बाबा कहते हैं, धारणा करने से खुशी भी रहती है। ग्रस्त व्यवहार में रहते इसी नशे में रहना है। स्त्री अथवा पुरुष, हरेक को सुदर्शन चक्रधारी यहाँ ही बनना है। बाकी बुझाएं तो हर एक को दी हुई है। मनुष्य जो 84 जन्म लेते हैं,
मनुष्य जो 84 जन्म लेते हैं, अब उनको 4 भुजाएं तो हो नहीं सकती जैसे विष्णु को दिए। वास्तव में वो तो सिंबॉलिक है। तुम ऐसे कभी नहीं सुनेंगे कि शंकर को 100 या 1000 भुजाएं हैं। ब्रह्मा की भुजाएं दिखाई है, शास्त्र भुजाओं वाला ब्रह्मा। 4 भुजा वाले ब्रह्मा के पास गया, 1000 भुजा वाले पास गया। ब्रह्मा की संतान वृद्धि को पाते रहते हैं ना, 4 भुजा वाले 1000। वहां पे ना वियतनाम में ना शायद 1000 भुजा वाला ब्रह्मा ना, वियतनाम में, बैंकॉक में, वहां पे है। हाँ, अलग थाईलैंड में, वहां पे ब्रह्मा को तो बहुत मानते हैं। यहाँ पे है भारत में 1000 भुजा। एक ही मंदिर है पुष्प पर भुजाएं हजारों नहीं दिखाई है ना, मतलब ऐसे सहस्त्र भुजाएं। या तो वर्णन होगा, वर्णन है, ऐसे दिखाया नहीं ना कहीं। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा को भुजाएं दिखाई है। 4 भुजा वाले ब्रह्मा के पास गया, 1000 भुजा वाले के पास गया। ब्रह्मा की संतान वृद्धि को पाते रहते हैं। तो कितनी भुजाएं हो जाएंगी? हम सब कौन है? ब्रह्मा की भुजाएं हैं। हम सब ब्रह्मा की भुजाएं हैं। प्रजापिता है ना, सृष्टि रची है तो बरोबर बाहें। बाकी मनुष्य कोई 4-6 भुजा वाले होते नहीं है। सूक्ष्म वतन में तो कुछ है नहीं। यह सब बाप बैठ समझाते हैं। सूक्ष्म वतन में ऐसे नहीं 4-8 भुजाएं, यह सब बाप बैठ समझाते हैं। कहते हैं इसमें दादा ने भी बहुत शास्त्र पढ़े, गुरु किए हैं, और तुम्हारा भक्ति का पाठ पूरा हो। तुम ऑलराउंडर हो। हाँ, ऑलराउंडर हो। शुरू से चले आ रहे हैं हम। शुरू से लेकर तुमने सबसे जास्ती भक्ति की है। भक्त तो इस समय बहुत है, तुम तो थोड़े बच्चे हो। बाबा कहते हैं मैं तुमको साक्षात्कार कराता हूँ। कई भक्त याद करते हैं, फिर उनको भी साक्षात्कार कराता हूँ ना। वो सुनाया था ना हनुमान जी का, कई भक्त याद करते हैं, फिर उनको भी साक्षात्कार कराता हूँ। तुमने ही सतो प्रधान भक्ति की है, तो जरूर तुमने ही जास्ती जन्म लिए हैं। सतो प्रधान भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति, एक शिव बाबा की याद। 63 जन्म तुमने भक्ति की है। उसकी एवज में तुमको क्या मिलता है? 21 जन्म सुख का वर्षा मिलता है। कितनी समझने की बातें हैं। इसलिए नए जो आते हैं उनसे फॉर्म भराया जाता है। फॉर्म बड़ा अच्छा है। तुम्हारा गुरु कौन, गुरु किया तो जरूर भक्त ठहरा ना। अब वो फॉर्म भी इसलिए अब यहाँ पे तो जीके में नहीं भराते, लेकिन नॉर्मली वो रहता है, मधुबन से मिलता है, इसलिए भराते हैं कि हमें मालूम पड़ता है कि आपको क्या क्या बातें मालूम है। फिर हम उस हिसाब से वो बातें नहीं समझाएंगे जो बातें आपको मालूम है। तो बाबा कहते हैं गुरु किया तो जरूर भक्त ठहरा ना। तुम ही भगवान हो तो गुरु क्यों किया? भगवान को गुरु कैसे बनाएगा ना? वो क्या उसमें फॉर्म में लिखा होता है आपका कोई गुरु है क्या ना? फिर परमात्मा कौन है? तो कई लोग कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है। तो फिर उन्हीं की बात को लेके उनको समझाया जाता है। अच्छा, बड़ी युक्ति से, रमजबाजी से समझाना है। बाबा रोज नई नई बातें समझाते हैं। मल्ल युद्ध में बड़ा युक्ति से लड़ते हैं। कहां से फलाने को अंगूरी लगाऊं, तीर मारूं। मनुष्यों ने आदि देव ब्रह्मा को महावीर कह मुझा दिया है। आदि देव ब्रह्मा को
महावीर कह मुझा दिया है। कोई महावीर को हनुमान कहते, क्योंकि हनुमान ने महावीरता दिखाई है। कहाँ वह महावीर, फिर उनका नाम पवन पुत्र रखा है। अब पवन पुत्र हनुमान। आदि देव तो ब्रह्मा है और मनुष्य है, जगत अम्बा भी मनुष्य है। हनुमान का कोई रिलेशन हाँ नहीं, वो तो संगम योगी ब्राह्मण, वो तो कहीं से कहीं। अब जैसे बाबा इसका अर्थ बताते हैं ना कि रावण को खत्म करना है, राम ने वानरों की सेना ली। तो वानर मतलब क्या, बाबा कहते हैं ना मुरली में, तो सब बंदर मिसल बन गए, तुमको यूज करके तुम्हारी सेना लेके रावण को जीतते हैं। है तो वही है ना? हनुमान के साथ हनुमान। related है। तो अब बाबा का भाव यहाँ पर अलग है कि वहां महावीर और ब्रह्मा एक कर दिया है, लेकिन वो तो अलग अलग है। तो बाबा कहते हैं यह वंडरफुल बातें हैं। ऐसे नहीं, सभी धारण कर ज्ञान के उस नशे में रहते हैं, नंबरवार है। उन सत्संगों में कोई ऐसी बात नहीं रहती। अब यह तो स्कूल है, नंबरवार बच्चे हैं, कोई ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी डी, नंबरवार बच्चे हैं। कोई को माया का तूफान आया और यह गिरा, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। फाइनल जब बनेंगे तो उसको रुद्र माला कहेंगे। तुम रुद्र शिव बाबा की संतान हो। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो रुद्र का चित्र बड़ा बनाते हैं, बाकी छोटे छोटे शालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं। बाप बैठ गुहे बातें सुनाते हैं। जो सर्वसेबुल बच्चे होंगे उनको धारणा भी बड़ी अच्छी होगी और समझा भी सकेंगे। यह तो बड़ा सहज है, हम आत्मा है, कहते हैं ब्रदरहुड है। आत्मा में सब भाई भाई है। भाई भाई कह फिर आपस में लड़ते रहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई 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 कहते हैं और फिर आपस में लड़ते रहते हैं। जब कहते हो ब्रदरहुड है, फिर फादरहुड कैसे कहते हो? सब ईश्वर कैसे कहते हो? सब भगवान भाई भाई कैसे हो सकते? और तो सब आत्माओं का बेहद का बाप है। कितनी सहज बातें हैं। तुम जानते हो ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना होती है, फिर आहिस्ते आहिस्ते बढ़ती जाती है। हाँ, शुरुआत में कितने लोग, इतना छोटा सा ये पेड़ था, अभी तो देखो कितना बढ़ गया है। 1 से 2, 2 से 4 होते हैं, ऐसे वृद्धि को पाते रहते हैं। बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर नई सृष्टि रचता होगा ना। जगत पिता वह है रचने वाला, जगत पिता वह है रचने वाला। तुमको रचा है, देखो पापा ने हमें रचा है, इसलिए तो हम यहाँ बैठे हैं। ब्रह्मा के लिए शिव बाबा ने ब्रह्मा के थ्रू हमें अडॉप्ट किया है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई प्रजा की रचना रचते हैं, अर्थात पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। मनुष्य फिर समझते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर आया, मतलब श्री कृष्ण, कल भी था ना परसों, सागर में पीपल के पत्ते पर आया। अच्छा, उसको फिर किसने रचा, किसने क्रिएट किया? यह बाप बैठ समझाते हैं कि नई प्रजा कैसे रचते हैं। अभी सब राजा रानी प्रजा सब अभी बाबा तैयार कर रहे हैं, सब बन रहे हैं। वहां स्वर्ग में गर्भ में जैसे कि क्षीर सागर में आराम से बैठे हैं। उस समय कोई ज्ञान नहीं रहता। शास्त्रों में तो कैसी बातें लिख दी हैं, प्रलय भी बड़ी और छोटी दिखाते हैं। वह कहते प्रलय होती है,
सब खत्म हो जाएगा, प्रलय होती है। बाप कहते हैं प्रलय कभी नहीं होती, परिवर्तन होता है। मैं आता हूँ ब्रह्मा द्वारा भारत को पतित से पावन बनाने। पतित दुनिया में मुझे आना पड़ता है। तुम जानते हो कल्प कल्प हम बच्चे बाप द्वारा भारत को पतित से पावन बनाते हैं। एक एक को भू भू करते हैं, एक एक को भू 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 करते रहते हैं। सब विकारी इस समय पतित है। बाप है पतित पावन, उन द्वारा हम भी खुदाई खिदमतगार बनते हैं, हम भी पावन बनते हैं और बनाते हैं। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य इस बने बनाए ड्रामा पर चलते रहना है। इस बने बनाए ड्रामा पर चलते रहना। कहते भी है ना, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। तो जो बना बनाया है ड्रामा, उसमें चलते रहना है, पुरुषार्थ करना है। ज्ञान का सिमरन कर, ज्ञान का सिमरन कर सुदर्शन चक्रधारी बनना है। सदा खुशी में रहना है। ज्ञान का सिमरन कर सुदर्शन चक्रधारी बनना है, सदा खुशी में रहना है। सेकंड पॉइंट, भक्तों को भगवान का सत्य परिचय देना है। भक्तों को भगवान का सत्य परिचय देना है, भटकने से छुड़ाना है। ब्रह्मा की मददगार भुजा बन, ब्रह्मा की मददगार भुजा बन खुदाई खिदमतगार बनना है। खुदाई खिदमतगार बनना है। वरदान है, अपने शुभ भावना के संकल्प से, अपने शुभ भावना के संकल्प से हर आत्मा में उत्साह भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। आप बच्चों की शुभ भावना है कि हर आत्मा बाप से प्राप्ति की अंजलि ले ले। इसी शुभ भावना का फल उन आत्माओं को अनुभव करने का बल मिलता है। शुभ भावना के संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है, जो चारों ओर के वातावरण को बदल देती है। तो सच्चे सेवाधारी वह हैं जो स्वयं भी उत्साह में रहते हैं और सेवा भी उत्साह से करते हैं, और अन्य आत्माओं में भी बाप के परिचय द्वारा उत्साह करते हैं। उत्साह ऐसी चीज है जो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है। वह वार करने के बजाय बलिहार हो जाते हैं। कल भी मुरली में था ना, संकल्प और समस्या, दीदी ने एक्सप्लेन किया था ना। तो उत्साह, अंदर में उत्साह, पॉजिटिव भाव हो, शुभ भाव हो, तो वार करने वाले भी बलिहार होते हैं आपके। अच्छा स्लोगन है, बाप दादा से अटूट प्यार हो, बाप दादा से अटूट प्यार हो तो ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलना सहज अनुभव करेंगे। ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलना
सहज अनुभव करेंगे। सही बात है, प्यार जहाँ होता है वहां पे उस चीज उस अनुसार चलना भी सहज हो जाता है। अव्यक्त इशारे, जैसे आजकल दुनिया में भी मान से सम्मान मिलता है। कोई प्रेसिडेंट है तो उसका मान बड़ा होने के कारण सम्मान भी ऐसा मिलता है। ऐसे आप बच्चे भी सम्मान से ही विश्व का महाराजन बनेंगे और इस सम्मान के कारण विश्व सम्मान देगी। तो सिर्फ अपने सम्मान में स्थित रहो तो सर्व प्राप्तियां हो जाएंगी। कितना बढ़िया है, अपने सम्मान में स्थित रहो तो सर्व प्राप्तियां हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति।